जिल्द की सोजिश। मेरी उम्र 14 बरस है और मैं मैट्रिक में ज़ेर तालीम हूँ। जब मैं 8वीं जमात में थी तब से मुझे ये मसला है कि मेरे गाल सुर्ख रहते हैं और जलन जैसी कैफियत महसूस होती है। इस मसले में वक्त के साथ शिद्दत है। क्या इसका कोई इलाज है? ये कोई बीमारी है या बीमारी की अलामत के ख़त से मुकम्मल कैफियत समझना और मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस करना है मुकुल है। आपकी अलामात पर गौर करने पर यह ज़ाहिर हो रहा है कि शायद आपको जल्द की सोजिश है। हकीकत यह है कि जिल्द की सोजिश की बहुत सी अक़साम हो सकती हैं, जिनमें एक रोज़ेशिया भी है। अलबत्ता मुमकिन है कि आपको रोज़ेशिया ना हो, क्योंकि यह शिकायत आम तौर पर उन लोगों में सामने आती है जिनकी उम्र 30 बरस या इससे ज़्यादा हो। मेरा ख्याल है कि आपकी जिल्द पर एक्जिमा है। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस एडी कई तरह के होते हैं और उनकी नौयत भी मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकती है। आपका ताल्लुक उम्र के जिस हिस्सा से है, इसमें मैं मुब्तला होना आम है। इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि आप में मुब्तला हूँ। आम तौर पर आपकी उम्र के नौजवान इस मुश्किल में सर की खुश्की की वजह से मुब्तला हो जाते हैं। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मसला यो काबू किया जा सकता है कि टिश्यू पेपर, बाली, क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र या सन स्क्रीन के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। इसके अलावा मेरा मशवरा ये भी है कि आप सिस्टेमिक ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू रिसर्च सिस्टेमिक ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या किसी दूसरी जल्दी बीमारी के हवाले से जानने के लिए अहम टेस्ट भी ज़रूर करवा लें, क्योंकि इन बीमारियों में अक्सर सुर्ख चेहरे की शिकायत सामने आती है। ये टेस्ट करवाने के बाद मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस मुमकिन हो जाएगी। फ़िलहाल में आपको ये तजवीज़ करूँगा कि आप 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम का 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें, लेकिन ख्याल रहे कि इस दौरान खुसूसी तौराहिर और अमूमी तौर पर भी बराह रास्त धूप में निकलने से परहेज़ करें और उन तमाम अद्वियात और क्रीम्स का इस्तेमाल भी ज़रूर तर्क दें जो अब तक अपने चेहरे पर लगाती रही हैं। किसी भी किस्म का इलाज शुरू करने से पहले किसी माहिर अमराज जल्द से ज़रूर राब्ता कीजिए। याद रखें, किसी भी मसले का इब्तिदा में ही इलाज करो लेना बेहतर होता है। अब भी अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज न कीजिए और माहिर मुआलिज की मदद से अपने मर्ज़ पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दीजिए। बाल गिरने की वजूहात। मेरी उम्र 22 साल है। कुछ अरसे से मेरे बाल तेज़ी से गिर रहे हैं। मैं हफ्ते में 2 बार खोपरे का तेल बालों में लगाता हूँ, मगर फ़ायदा नहीं हो रहा। पढ़ाई की वजह से घर वालों से दूर हूँ और ज़्यादा वक्त इल्म के हुसूल में गुजरता है। क्या तालीम के हवाले से लाहिक परेशानी और घर वालों से दूर हो जाए पर जिन्याती दबाव ने मेरी सेहत मुतासिर की है? यह मौसम का असर है। मुझे क्या करना चाहिए? गुज़िश्ता 10-15 बरस में बाल गिरने की शिकायत में बहुत इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के और लड़कियां अपने बालों के मामले में पहले ज़माने के लोगों से कहीं ज़्यादा हसास हो गए हैं। अब फिर यह मसला अब ज़्यादा परेशान कुन सूरत इख्तियार कर गया है। एक माहिर जिल्द के लिए मरीज़ का मुआयना किए बगैर बाल गिरने की दस्तवज्जो तशख़ीस करना आसान नहीं होता। बालों का गिरना किसी शख्स में मुख्तलिफ मसाइल को ज़ाहिर करता है। आमतौर पर मर्दों में यह मर्ज़ गंजपन को ज़ाहिर करता है, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में एलोपेशिया कहते हैं। आपने जो अलामात बताई हैं, मेरा अंदाज़ा है कि आप मेल एंडो में मुब्तला हैं। इसका आगाज़ इसी वक्त हो गया था जब आप अपने घर में थे, मगर फिर घर से दूरी के बाद नफसियाती दबाव ने इस मर्ज़ को बढ़ा दिया। नए शहर में घर बसाना या तालीम हासिल करना आसान नहीं होता। ये तब्दीलियां हमें नफसियाती और जज्बाती दबाव का शिकार बना देती हैं। गंजेपन, बालों का गिरते जाना और फिर दोबारा ना उगना जैसे मसाइल का कोई बाकायदा इलाज नहीं। अलबत्ता मर्ज़ की रफ्तार कम करने के लिए मुख्तलिफ थेरापी ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, जिनकी मदद से बाल गिरने का सिलसिला कम हो सकता या भी सकता है। ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि रोज़ाना 100 से 150 बालों का गिरना नॉर्मल माना जाता है। जिस दिन शैम्पू किया जाए इस दिन 200 बाल गिरना भी नॉर्मल समझी। ख़ासतौर पर ख़्वातीन तो 100 से 200 बालों के गिरने पर हरगिज़ परेशान ना हो। आपका कंधा भी बाल गिरने में इजाफे का सबब बन सकता है। अगर आप बारीक कंघी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फंस कर भी बाल गिरेंगे और फिर स्ट्रेस की वजह से आपके बाल किस कदर मुतासिर होते हैं, इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इस सिलसिले में सिर्फ यही मशवरा दिया जा सकता है कि आपको आला तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। जब तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो आप एक बार फिर अपनों के दरमियान होंगे से दूर रहने का तजर्बा आपकी खुद एतमादी में इजाफा करेगा। मेरा मशवरा है कि आप किसी माहिर अमराज जल्द से मुलाकात ज़रूर करें।